नमस्कार एवरीवन। तो चलिए अब हमारा हिंदी की टेक्स्ट बुक और व्याकरण की बुक दोनों का सिलेबस ख़त्म हो गया है। तो हम अब वर्कशीट रिवीजन शीट जो है हमारा टर्म 2 उससे शुरुआत करेंगे। तो आप लोग सभी अपनी अपनी रिवीजन शीट हिंदी की निकाल लीजिए, ठीक है। और ये रिवीजन शीट आप लोगों को PA2 और टर्म 2 दोनों का साथ में ही है, अलग से नहीं दिया गया है। तो आपको जो PA2 का रिवीजन शीट मिला था उसी में हमारा टर्म 2 का भी सिलेबस डाला हुआ है। तो आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट का पेज नंबर 5 निकाल लीजिए। पेज नंबर 5, ठीक है। तो उसमें हम लोग पठित गद्यांश 6, पेज नंबर 5 में पठित गद्यांश 6 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सभी उम्मीद है आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। तो अब हम इसे रीड करते हैं। धर्म सिंह नामक एक गाड़ीवान अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। चलते चलते उसकी गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए। गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखकर धर्म सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक से है। इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ चुका। तो क्या है, एक गाड़ीवान अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था, जिसका नाम क्या था? धर्म सिंह। चलते चलते उसकी गाड़ी कहाँ फंस गई? कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। गाड़ी को कीचड़ में फंसा देख कर धर्म सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। तो अब क्या है, इस गद्यांश में जो लिखा है उसे पढ़कर और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, गाड़ीवान का नाम क्या था? गाड़ीवान का नाम क्या था? बताइए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। गाड़ीवान का नाम धर्म सिंह था। चलिए आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट में लिखने लगिए। ये क्लास वर्क साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। गाड़ीवान का नाम धर्म सिंह था। लिख लिए आप लोग। चलिए अब नीचे क्या है, प्रश्न 2, मंडी कौन जा रहा था? बताइए, मंडी कौन जा रहा था?
गद्यांश में से पढ़कर बताइए। इसका उत्तर होगा मंडी धर्म सिंह जा रहा था। मंडी धर्म सिंह जा रहा था। इसे लिख लीजिए आप। फिर तीसरा है गाड़ी कहाँ फंस गई। गाड़ी कहाँ फंस गई थी बताइए। चलिए इसका उत्तर लिखने का प्लेस नेक्स्ट पेज में आपको दिया गया है। गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। चलिए यहाँ से देखकर प्रश्न 3 का उत्तर लिखिए। गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। अब है प्रश्न 4। जोर जोर से कौन चिल्लाने लगा। जोर जोर से कौन चिल्लाने लगा। तो इसका उत्तर होगा जोर जोर से धर्म सिंह चिल्लाने लगा। जोर जोर से धर्म सिंह चिल्लाने लगा। चलिए उम्मीद है आप लोग सभी प्रश्न 1, 2, 3 और 4 का उत्तर लिख लिए होंगे। अब प्रश्न 5 है श्रुत लेखन। प्रश्न 5 है श्रुत लेखन। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है श्रुत लेखन, पहला शब्द है धर्म सिंह, दूसरा गड्ढे, तीसरा फंसा, चौथा चिल्लाने। तो इन सब को आपको देखकर और इन लाइन में लिखना है आपको। धर्म सिंह, तो यहाँ भी धर्म सिंह, धर्म सिंह, धर्म सिंह। यहाँ से देखकर आपको सेम टू सेम लिखना है श्रुत लेखन। और ध्यान देना है र कहाँ पर है, क्या है, कौन सा मात्रा लगा है, ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए आपको लिखनी है। तो उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे। ये मैं नहीं लिखी हूँ क्योंकि आपको यहाँ से ही देखकर लिखना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर लिखावट में और लिख सकें। ठीक है, आप वीडियो को रोककर यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पठित गद्यांश 7। पठित गद्यांश 7, ये जो कि पेज नंबर 6 में है।
अब इसमें है गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। चलिए मेरे साथ साथ बोलते भी जाइएगा। जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। शेर सुस्त था। शेरनी बहुत मेहनती थी। वह शिकार करके लाती थी और शेर खाता पीता और मस्त रहता था। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। तो इसमें क्या है, गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। उस जंगल शेरनी बहुत मेहनती थी, तो वह जो शिकार करके लाती थी, शेर उसे ही खा पी तक कर और रहता था। ठीक है, तो अब इस गद्यांश में जो लिखा है उसे पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्या है प्रश्न, जंगल कहाँ था? ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जंगल कहाँ था? जंगल गंगा नदी के किनारे था। ठीक है, तो यही आपको उत्तर में लिखने हैं। जंगल गंगा नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए देख कर लिखिए अब आप लोग। जंगल कहाँ था? जंगल गंगा नदी के किनारे था। ठीक है, फिर प्रश्न 2, शेरनी कैसी थी? शेरनी कैसी थी? शेरनी बहुत मेहनती थी। शेरनी बहुत मेहनती थी। वह मेहनत करती थी, काम करती थी, और शेर दिन भर बैठा रहता था, सिर्फ खाता पीता था और मज़े करता था। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए देखकर यहाँ से। फिर तीसरा प्रश्न है, शिकार करके कौन लाती थी? शिकार करके कौन लाती थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? शिकार करके शेरनी लाती थी। चलिए इसे भी लिख फटाफट। चलिए उम्मीद है आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब नीचे चौथा प्रश्न में देखिए, समानार्थी शब्द
लिखो। समानार्थी शब्द लिखो। जंगल, तो जंगल का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए। वन। समानार्थी शब्द पढ़े हम लोग, तो जंगल का वन, अरण्य। ठीक है, तो यहाँ लिखना है वन। एक नदी का नाम लिखो। क्या हो जाएगा? गंगा। हमारा पैसेज में दिया हुआ है गंगा नदी के किनारे, तो नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। ठीक है, अब छठा प्रश्न है, लिंग बदलकर लिखो। तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। शेर पुल्लिंग हो गया, उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी। शेर, शेरनी। ठीक है, अभी यहाँ तक शायद आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अगर किसी का रह जाए तो आप वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आइए, पैसेज 8, पठित गद्यांश 8। ये आपका आज का होमवर्क है, जिसे आप वर्कशीट में ही लिखेंगे। तो इसे मैं समझा दे रही हूँ आपको, और लिखना आपको खुद से। लौकी की आई बारात, हुई रसगुल्लों की बरसात। ये कौन सा पाठ से लिया गया है हमारा? लौकी की बारात, है ना। लौकी की आई बारात, हुई रसगुल्लों की बरसात। कटहल की गाड़ी के ऊपर, बन ठन कर बैठे कद्दू राजा। प्याज और आलू ने मिलकर खूब बजाया बाजा। ठीक है, तो ये है हमारा पद्यांश, जो कविता से लिया गया है। तो इसे पढ़कर आपको और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जो पेज नंबर 8 में आपको दिया हुआ है। बारात किसकी आई? आपको यहाँ से देखकर लिखना है। रसगुल्लों की क्या हुई? तो ये भी पैसेज से पढ़कर आपको उत्तर देना है। प्याज और आलू ने मिलकर क्या किया? 2 सब्जियों के नाम लिखो। और नीचे 5वां है श्रुत लेखन। ठीक है, तो श्रुत लेखन में दिए गए शब्दों को देखकर आपको लिखना है। ओके, तो चलिए ये होमवर्क आप लोग अच्छी लिखावट में और पूरा कर लीजिएगा, गृह कार्य। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।